क्या कहना चाहेंगे सर आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को संत रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और जो हमारे संत महापुरुष गुरुओं ने कहा है, विचार हैं, अगर उन पर हम चलते हैं, भाईचारा, बंधुता और अंधविश्वास से, पाखंडवाद से अगर हम दूर रहें तो हम एक नए समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए, महापुरुषों के पे, और सबको एक रहना चाहिए। सर अपना परिचय भी देते हैं। मेरा नाम लवकेश गौतम है और मेरा जो गांव है वो इस्माइलपुर है, विलेज इस्माइलपुर, फरीदाबाद। मेरा काम गारमेंट का है, जो मैं बुद्धिस्ट लोगों के लिए सफारी सूट और बुद्ध धर्म के लोगों के लिए चीवर गुरुओं के लिए बनाता हूँ। मेरा ये काम है जो फैक्ट्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ में सर क्या कहना चाहेंगे सर इस अवसर पर? ये आज बहुत शुभ घड़ी है, हमारे जो सम्राट इस दिन अवतरित हुए थे जी। मेरा नाम अशोक नरवाल है जी, और मेरी तरफ से समाज के सभी लोगों को सतगुरु रविदास साहब की जयंती पर सत बधाइयाँ। साथियों, जैसे गुरुजी को कुछ लोग भक्ति काल का बताते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है वो भक्ति काल के नेता नहीं थे, वो क्रांति काल के नेता थे। उस क्रांति काल में हमारे कबीर जी, गुरु रविदास जी, गुरु नानक जी और बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया ताकि इस देश के दबे कुचले लोगों को सही ढंग से जीने का मौका मिले। लेकिन कुछ लोगों ने उनके पूरे इस आंदोलन को, इस संघर्ष को अंधविश्वास में ढकेलने की दोबारा से कोशिश की है। कोई कहता है कि वे उन्होंने कटौती में गंगा पैदा कर दी, कोई कहता है गंगा में से कंगन निकाल दिया। मेरा मानना है ये सब हमारे दुश्मन की, हमारे बाबा गुरु जी की जीवनी में डाली हुई चीज़ें हैं। इसी चीज़ के खिलाफ तो लड़ रहे थे वो, इसी चीज़ के खिलाफ तो उनका आंदोलन था, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन था, और क्या नाम है, अलग अलग तरीके के ढोंग के खिलाफ आंदोलन था, चमत्कार के खिलाफ आंदोलन था। तो उनके ही नाम से चमत्कार घुसेड़े जा रहे हैं, जबकि चमत्कार नाम की चीज़ों का उन्होंने घोर खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसे चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरे एक चीज़ उनके बारे में कही जाती है कि वो गुरु रामानंद के शिष्य थे। एक चीज़ बताइए, जो लोग हमारी परछाई से भी डरते थे, क्या वो हमारे गुरु जी को अपना चेला बना सकते थे, या कबीर जी को अपना चेला बना सकते थे, जिनको हमारी परछाई से ही नफरत थी और हमें गले में मतलब हांडी और झाड़ू लटकवा देते थे हमारे लोगों को? तो क्या वो उसको गुरु चेला बनाएंगे गुरु रविदास? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जब उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई तब उन्होंने कहा भाई ये तो अपना चेला बनाना ही पड़ेगा, फिर उन्होंने चेला बनाया। और गुरु रविदास जी इतने महान थे, जो राजपूत सम्राट राणा सांगा और उनके पहले पूर्वज और उनके बाद के उनकी औलादों ने गुरु महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया। जरा सोचिए, उस समय के राजा महाराजा उनको अपना गुरु मानते थे, उनको राजमहल में रहने को दिया, राजगुरु की उपाधि दी। तो क्या वो ऐसे जूता सिलने वाले हो सकते हैं? क्या ऐसे वो चमत्कार करने वाले हो सकते हैं? चमत्कार की लड़ाई हमारे ये, उन्होंने जो चमार शब्द है वो क्यों यूज़ किया? उन्होंने कहा पूरी दुनिया चमार है, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो चमड़े के बने हुए हैं, मांस के बने हुए हैं और रक्त के बने हुए हैं। चय का मतलब चमड़ा, माँ का मतलब मांस और रह का मतलब रक्त। इन तीन चीज़ों के बने हुए हर जीव, दुनिया का जो जीव पैदा हुआ है और मरेगा वो चमड़ा, मांस और रक्त का बना हुआ है। उन्होंने इसलिए फिलॉसफी की मतलब दी थी कि हर जीव तीनों चीज़ों का बना हुआ है, किसी मानव में कोई भेद नहीं, सब चमार हैं। ये चमार आइडियोलॉजिकल पॉइंट था, ना कि कोई जाति का पॉइंट था। उनके अगर चमार वो होते तो उनके शिष्य राजपूत घराने के थे तो वो भी चमार होने चाहिए थे।
सही बात। या और उनके बड़े बड़े जो लोग हैं वो उन्होंने भी उनको एक्सेप्ट किया, गुरु एक्सेप्ट किया, तो क्या वो चमार हैं? नहीं, चमार सबके लिए उन्होंने बोला जो चमड़े से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है। ये हमारे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत थे। वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्हीं को अंधविश्वास में धकेल रहे हो। मेरी जो समाज के बाबा साहब की और गुरु नानक जी की जयंतियों पर जो लोग आते हैं, आज एक सवाल है मानवत जी कि आज जो उस समय अकेले थे वो, आज हमारे समाज के लोग आर्मी हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन और उन्होंने ऐसी विचारधारा दी जो बाबा साहब ने उनकी विचारधारा खूब अपनाई, लेकिन उनकी विचारधारा से बाबा साहब ने ऐसा बना दिया कि बटन दबा के या मोहर लगाकर अपना राजा बना लो, न लाठी डंडा गाली गलौज कुछ ही नहीं करके। समाज आज भी एक नहीं हो पा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समाज के लिए? गूंगा बहरा समाज को एक होना पड़ेगा और उनको ऐसे नेताओं को चुनना पड़ेगा जो सर्व समाज की बात करें और सब गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनको रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन की सभी सुविधाएं मुहैया कराने की बात करें और उनका जीवन को सुधारने का, उनके लिए समता की बात करें, ना कि समरसता की। समता और समरसता दो शब्द हैं। समरसता का मतलब ये होता है कि आप नीच हो तो नीचे बने रहो, अच्छा, ऊंच हो तो ऊंची बने रहो। अच्छा। लेकिन समानता का मतलब ये है सब बराबर हैं, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है। हमें ऐसा राज्य चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़े सर। हमारे साथ में युवा साथी हैं सर। दो शब्द में कहना चाहूँगा कि युवा उस समय हमारे जो बोधिसत्व संत गुरु रवि सम्राट जी थे, दास नहीं, क्योंकि उन्होंने दासता ग्रहण नहीं करी थी, किसी की स्वीकार ही नहीं थी दासता। रवि सम्राट जी थे, क्योंकि उस समय भी अपनी बात उन्होंने रखी। आज जो देश है, जो देश के युवा हैं एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ बटन दबाकर अपना राज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल रहा। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम चौधरी चरण सिंह है जी, और मैं ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है काम करता हूँ। मैं जैविक खाद बनाता हूँ और ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो पहले तो मैं चाहूँगा सभी साथी जो है ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें, फर्टिलाइज़र से बाहर आएँ। दूसरा, जैसा आपका सवाल था, इस सवाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा युवा समाज आज चमत्कारों में खो गया है। आविष्कार की तरफ ना जा करके चमत्कार की तरफ जा रहा है और ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की। और ये शुरू से ऐसा मतलब थोपा गया है, हमारे खून में बसा दिया गया। यदि हमको बाहर आना है तो हमें बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में हमारा एक दल है जो कि सर्व भारत में काम कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी पे हमें काम करना चाहिए। हमें DS4 पे काम करना चाहिए। और यदि हम एकत्र अभी भी नहीं हुए, अपने दल को नहीं पहचान। देखिए, मैं साहब काशीराम की बात को जरूर कहना चाहूँगा कि आप प्रत्यक्ष को नमस्कार कर रहे हैं तो मैं प्रत्यक्ष की बात करूँगा जो आपके सामने है, जो हम लोगों ने देखा है। और सभी लोग इससे भली भांति परिचित भी हैं। जैसा आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि भाई क्या किया उन्होंने। आप देखिए, बहन जी की सरकार में, उनकी सत्ता में लगभग 5 लाख आवास निःशुल्क बांटे गए, लेकिन इस पर किसी की नज़र ही नहीं है। और कैसे एकत्रित करने की बात करोगे? समता समानता की बात अगर करी जाए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की सरकार यदि किसी ने बनाई तो वो बहन जी ने बनाई, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो ये चीज़ें हमें प्रचार में बोलनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, तभी हमारा समाज इकट्ठा होगा। वरना तो मंदिर तो बहुत सारे बन चुके हैं और मंदिरों पे काम हो रहा है, लेकिन मंदिर से तुम्हारा या मेरा या मेरे समाज का क्या भला हो रहा है? स्कूल कॉलेज किसने बनाए? बहन जी ने महामाया के नाम से कॉलेज बनाए, DND फ्लाईओवर बनाया, फार्मूला 1 बनाया, फिल्म सिटी बनाई, इतनी सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 500 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, 7200 स्कूल बनाई। उन्होंने इतने सारे काम करके दिए हैं। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के नाम से कॉलेज बनाए हैं महिलाओं के लिए। मतलब इतना कुछ किया है, फिर भी हमारा समाज कहता है बिछड़ा हुआ, इसी वजह से क्योंकि हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ ये केजरीवाल जैसे लोगों को लेकर के या बीजेपी या अन्य दलों को लेकर के ये 15 लाख का जुमला और फ्री के राशन, फ्री का बिजली, फ्री के पानी में खो गए हैं। मैं उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं साहब काशीराम के आइडियोलॉजी पे काम करने वाला व्यक्ति। उन्होंने कहा था
हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए कि हमें तो रोज़गार दे दो, हमें रोज़गार दे दो। रोज़गार वो देंगे नहीं। रोज़गार यदि आपको चाहिए तो आपकी सत्ता में सरकार आनी चाहिए जो आपकी बात सुनता हो, जो आपकी मानता हो। तो हमारा दल है, हमें उस पर काम करना चाहिए, हमारे दल पे काम करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी पे काम करना चाहिए। उसी में हमारा हित है और उसी में हमारी सुरक्षा है। अन्यथा आज की तारीख में आप देखो जो इलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होता। सारी पार्टियां एक हैं, अंदर से सब एक हैं। यदि इलेक्शन लड़ा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के खिलाफ लड़ा जाता है। पूरे भारत की ये आप कहीं भी रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, हर रिकॉर्ड में आपको पता लगेगा कि कैंडिडेट किसका हराना है जी, बीएसपी का हराना है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि पिछड़ा वर्ग SC ST के युवाओं का दमन करने के लिए ये सभी पार्टियां एक हैं। बिल्कुल, ये बहुजन समाज पार्टी ही इनके हक और रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ती है। बिल्कुल लड़ती है। रिजर्वेशन कोई हमें भीख नहीं मिली हुई है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हिस्सेदारी हमारा अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, राइट से ही हमारा, बिल्कुल और जमीनों पर संविधानिक हिस्सेदारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जैसे बाबा साहब काशीराम ने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। लेकिन इस पे हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी काम कर रही है। उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे मंदिर बना दिए। आपने कितने स्कूल कॉलेज बनाए बताइए? बीजेपी ने कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं बताइए? और किसी दल की अगर मैं बात कर लूँ, उन्होंने कितने आपके लिए स्कूल और कॉलेज तैयार किए हैं, अब बताएं। मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं किया। वो तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं और उनके पास इससे अलावा कोई एजेंडा नहीं है। 70,000 स्कूलों में ताला भी डाल दिया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 70,000 स्कूल बंद हुए हैं। मैं इसकी मेरे पास इसके आंकड़े भी हैं और शायद आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और ना जाने कितनी वैकेंसीज उन्होंने खारिज की। मैं बात करूँगा बहन जी के शासनकाल की, उस समय में इतनी नौकरियाँ, बेशक से उन्होंने योग्यता अनुसार उन्होंने सफाई कर्मचारी की नौकरियाँ निकाली। ऐसा नहीं है उसमें SC समाज के लोग हैं, मैं आपको मिला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जर्नल और स्वर्ण समाज के सारे लोग वहाँ मौजूद हैं और वो आज अच्छी सैलरी ले रहे हैं और बड़े खुश हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी कड़ी में मेरी एक खुद की मेरी नानी, जो कि मैं कभी नहीं सोच सकता था, मेरे परिवार के, मेरे ननियाल के लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि उनके घर में कोई सरकारी नौकर होगा, क्योंकि उनकी योग्यता इतनी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी नानी सरकारी कॉलेज में मिड डे मील बनाती थी स्कूल के अंदर, और आज वो नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे मेरी मामी वहाँ काम कर रही है। तो ये बहन जी की देन है, ये साहब काशीराम जी की आइडियोलॉजी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दल को पहचानना चाहिए। मैं अपने सभी युवाओं साथियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि सभी साथी एक हो जाओ, अपने दल को पहचानो, इधर उधर फ्री के चक्कर में मत पड़ो। मैं बात करूँगा फिर साहब की, वो हमेशा कहते थे कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि हम 2 रुपये किलो वाला चावल फ्री में ना लेके 2000 रुपये किलो वाला चावल खाएं। हम 2000 रुपये वाली साड़ी पहनेंगे, लेकिन हम उस योग्य बने। देखिए, ये तो हमें बनाने से रहे। तो समस्या यहाँ पर एक खड़ी हो जाती है कि हमारे इतनी सारी आपके सामने उदाहरण हैं। बहुजन समाज पार्टी जब बहन जी सत्ता में थी, इतने सारे कल्याणकारी उपाय, इतने कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने चलाई, आज तक कोई सरकार बताए। बिजली पानी जो आज आप दिल्ली में केजरीवाल को देख रहे हो, ये बहन जी ने तो बहुत पहले उत्तर प्रदेश में कर दिया है। 5 लाख आवास निःशुल्क उन्होंने बना के दिए हैं। बताओ, किसी सरकार ने आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लो भारत का, किसी ने इतने आवास किसी ने दिए हों, इतने स्कूल कॉलेज किसी ने दिए हों। तो सर, पहचान जाओ मेरे साथियों, पहचान जाओ, अपने दल को पहचान जाओ। और यदि नहीं पहचानोगे तो अभी आप जो सुन पा रहे हो कि संविधान बदला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल बदल देंगे वो, यदि हम अपने दल को नहीं पहचान पाए तो। थैंक यू जी, धन्यवाद सभी साथियों को।